आज से थम जाएगा यूपी में विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार। 3 नवंबर को होनी है वोटिंग, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के होटल पर चला सरकारी बुलडोजर, मौके पर जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद। 8 सदस्यीय बोर्ड ने खारिज कर दी होटल के मालिकाना हक की अपील। मुख्तार की पत्नी और बेटे के नाम पर है होटल गजल। उन्नाव से पूर्व सांसद अनु टंडन के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। 2 नवंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनको समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। बहराइच पुलिस ने 12 साल की मासूम का अपहरण कर हत्या के मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस के साथ मुठभेड़ में मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जवाबी कार्रवाई में शातिर कलीम को गोली लगी है, जिसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। रामपुर में एक निजी कंपनी के गोदाम में लूट की घटना सामने आई है। बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आए और गोदाम में मौजूद स्टाफ को गन पॉइंट पर लेकर कैश बॉक्स लूटकर फरार हो गए। माफिया अतीक अहमद को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से फौरी राहत। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की अर्जी मंजूर की। 18 नवंबर को होगी सुनवाई। फिरोजाबाद के थाना क्षेत्र NH2 में कलकत्ता से गुड़गांव जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलटी। 1 दर्जन मजदूर मामूली रूप से घायल। बांदा के कटरा बाजार में देर रात एक पुराना रिहायशी मकान ढहा, बाल बचे लोग। मकान ढहने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। सीएम योगी ने प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लव जिहादियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए प्लान तैयार कर दिया गया है। यूपी में लव जिहादियों की अब खैर नहीं है। सीएम योगी ने कहा है कि अब एक प्रभावी कानून बनाएंगे और चोरी छिपे नाम छिपाकर जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने देवरिया की रैली में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए गरीबों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम ने कहा, यूपी में बीते 15 सालों से जो माफिया सरकारों में जमे बैठे थे, आज उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दर्शन के लिए बड़ा फैसला किया। योगी सरकार प्रदेश के हर गांव से 5 लोगों को भगवान राम के दर्शन कराने अयोध्या ले जाएगी और सभी लोगों को मंदिर निर्माण में कार सेवा करने का मौका भी दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया ने कहा, सरकार राम के दर्शन के लिए हर गांव से 5 लोगों को अयोध्या ले जा रही है। इससे अच्छा होता उन लोगों को नौकरी दे देती। मुनव्वर राणा ने फ्रांस में हुई हिंसक घटनाओं को जायज ठहराया। कहा, मैं होता तो यही करता। विवाद पैदा कर फैलाई जा रही है नफरत। मुनव्वर राणा के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने तीखा विरोध किया। मोहसिन रजा ने कहा, आज देश में शायर की आड़ में एक आतंकी बहरूपिया देखा। मुनव्वर राणा के बयान पर बोले दारुल उलेम फिरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सूफियाना ने कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुसलमानों के जज्बातों को ठेस पहुंचाई। मुसलमान होते हुए हम इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हाथरस मामले में सीबीआई की एक टीम ने मुख्य आरोपी संदीप के घर में मौजूद एक युवक से बंद कमरे में पूछताछ की। वहीं दूसरी टीम ने आरोपियों के घर की महिलाओं से पूछताछ की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई। बैठक में सभी बिंदुओं पर बारीकी से मंथन किया गया। टाटा कंपनी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। राम मंदिर की आयु को लेकर ट्रस्ट चाहती है लिखित गारंटी। अयोध्या में इस साल दिवाली बेहद खास होने जा रही है। इस बार दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए पिछली बार से ज्यादा दीपक जलाए जाएंगे। 11 नवंबर को 13 नवंबर तक होने वाले इस कार्यक्रम के लिए दीपोत्सव की जगह चुन ली गई है। लखीमपुर खीरी में इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित दुधवा नेशनल पार्क आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। पार्क खोलने के लिए प्रशासन की तैयारियां आखिरी दौर में। प्रयागराज में माघ मेले की इजाजत मिलने के बाद तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रयागराज के जिलाधिकारी ने बताया कि माघ मेला 538 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 4 सेक्टर होंगे। यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना संक्रमण पर जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा कि कोरोना जब तक खत्म न हो तब तक 2 गज की दूरी बनाए रखें। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद रोकने के लिए अब विश्व हिंदू परिषद की सामने आ गया है। फर्रुखाबाद की घटना पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कामगंज थाने का घेराव किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फ्रांस की घटना को लेकर एक बार फिर माहौल बिगड़ गया है। एमयू में विरोध प्रदर्शन के दौरान मुसलमानों का अपमान करने वालों का सिर कलम करने की धमकी दी गई। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बिजली विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें अवर अभियंताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। मथुरा जिला जेल में 2 साल से बंद 26 बांग्लादेशियों को सजा पूरी होने के बाद किया गया रिहा। अवैध तरीके से भारत में घुसने का था आरोप। पीलीभीत में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर दी थी आत्महत्या की धमकी। अलीगढ़ में आरटीओ दफ्तर के बाहर दिन दहाड़े बदमाशों ने अस्पताल संचालक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें अस्पताल संचालक के अलावा राहगीर को भी गोली लग गई। राहगीर की मौत हो गई।
मिर्जापुर से दुकानदार की पिटाई का वीडियो सामने आया। आरोप है कि दुकान के बाहर भीड़ लगाने से दुकानदार नाराज हो गया और लोगों को वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कह रही। आगरा में एक महिला की दिनदाड़े हत्या से सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक न्यू आगरा थाना इलाके में एक महिला पैदल जा रही थी, तभी दो हमलावरों ने महिला पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। बहराइच में रजिस्ट्री दफ्तर के बाहर पिता पुत्र पर बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। कलेक्ट्रेट परिसर में सरेआम बुजुर्ग पिता और पुत्र को बदमाशों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसका वीडियो भी सामने आया। प्रयागराज में धूमनगंज में नशे के काला कारोबार करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 18 लाख रुपए की स्मैक बरामद। झांसी के प्रेमनगर थाना इलाके में घर में घुसकर हमला, परिवार के 3 लोग घायल। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अलीगढ़ के गबाना तहसील के सरकारी आवास पर नायब तहसीलदार बेहोशी की हालत में मिले। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। नोएडा में राह चलते लूट करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। 60 मोबाइल, 1 लैपटॉप, तमंचा, कारतूस बरामद। बिजनौर में 15,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार, बदमाश के पास से एक तमंचा भी बरामद। सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग के मामले में डीएम ने जांच कमेटी का गठन किया। फैक्ट्री संचालकों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। गोंडा में त्योहारों के मौके पर मिलावटखोरों को लेकर प्रशासन अलर्ट। खोए के 11 नमूने लिए गए, 3 नमूने हुए फेल। मिलावटखोरों पर होगी कार्रवाई। ललितपुर के जीरोन रेलवे ट्रैक पर बुजुर्ग किसान का 100% शव मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बागपत में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले ग्राम प्रधान पहुंचे कलेक्ट्रेट। कार्यक्रम खत्म होने पर अगले चुनाव तक पद पर रहने के दिए ज्ञापन। सीतापुर में वाल्मीकि जयंती पर पूजा पाठ का आयोजन। डीएम विशाल भारद्वाज ने वाल्मीकि मंदिर में रामायण पाठ में शिरकत की। गाजीपुर में सरदार पटेल की जयंती के मौके पर कलेक्ट्रेट ऑफिस पर निकाली गई रैली। डीएम एसपी के नेतृत्व में निकाली गई रैली। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाए जाने के निर्देश, डीएम ने दिए निर्देश। अलीगढ़ में कार सवार युवकों को रोकना पुलिसकर्मियों को पड़ा भारी। युवकों ने कार के बोनट पर पुलिसकर्मियों को 500 मीटर तक घसीटा। संभल से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने, जहां नंदरौली गांव के एक किसान ने अपनी भैंस विधि विधान के साथ मुंडन करवाया। किसान ने मुंडन संस्कार में करीब 500 लोग शामिल। हरदोई में रामताल में लगाई गई भगवान राम की भव्य मूर्ति। डीएम और डीजीपी विधायक ने राम की मूर्ति का लोकार्पण किया। हाथरस के प्रमुख मंदिरों पर वाल्मीकि जयंती पर रामायण पाठ का आयोजन। डीएम सहित अन्य अधिकारियों ने तालाब चौराहा स्थित मंदिर राम दरबार में की पूजा।